हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जब हम लव रीडिंग करने वाले हैं, हम ये देखेंगे आपके पर्सन की ट्रूएस्ट डीप फीलिंग एंड इमोशन आपके लिए क्या है जो वास्तव में आपके पर्सन गहराई से आपको लेकर सोचते हैं, क्या इमोशंस इनके अंदर आपके लिए हैं। जैसा भी रिश्ता आपके अंदर रहा, आप दोनों के बीच में रहा है, एक अपना एक इनर सेल्फ होता है कि हम सामने वाले के लिए क्या सोचते हैं, क्या वही जो सामने वाला सोच रहा है, या फिर डीप डाउन हमारे कुछ और इंटेंशंस हैं, या हमें क्या चाहिए सामने वाले से, या रिश्ता हमारा किस तरीके का है, हम क्या चाहते हैं कि रिश्ता हमारा कैसा हो। उस लेवल पर थोड़ी डीप रीडिंग करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज को पिक करके। तो पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो जो एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। ठीक है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रूएस्ट डीप फीलिंग एंड इमोशन उनके लिए क्या है, इस रिश्ते को लेकर वास्तविक तौर पर क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं इस रिश्ते के लिए। वी हैव हाई प्रिस्टेस एनर्जी, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ कप्स, वी हैव मलिक ऑफ स्टाफ्स। ठीक है, मैं 3 ही कार्ड लूंगी क्योंकि एक एक चीज को मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। और बॉटम से है शाह ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स आ रहा है। ठीक है, एंड बॉटम से 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। आप जिस भी तरह के रिलेशनशिप में रहे हैं, जैसा भी रिश्ता आपके बीच में रहा है, ये आपके स्पाउस हैं, आपके दोस्त हैं, आपके लवर हैं, आपके फ्रेंड है, आपके क्रश हैं, जैसा भी कनेक्शन आपका इनके साथ रहा है, पार्टनर ने बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन की है। अब इस सीक्रेट को, इस राज को रखने के कई और कारण हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, डरते हैं कि सामने वाले को बता दिया तो जाने वो हमारे बारे में क्या सोचेगा या सोचेगी। कुछ जजमेंट फैक्टर से तो छुपा के रखा हो आपसे कुछ चीजों को, कुछ रियल फीलिंग्स को, इमोशंस को, कोई सच्चाई छुपाई हो आपसे कि नहीं नहीं ये चीज मैं नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, हमारा रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। 100% आपके पर्सन ने कुछ चीजें आपसे हाइड की हैं। कुछ लोगों का कोई ट्रॉमेटिक पास्ट होता है जिसकी वजह से वो उतना ही बताने की कोशिश करते हैं जितने से रिश्ता चलता रहे, लेकिन गड्ढे में कैसे गिरे, कैसे रिश्ता टूटा, क्या बड़ी वजह थी, वो चीजें अक्सर लोग छुपाते हैं। ठीक है, रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी में अगर आपके पर्सन रहे हैं तो भी वो चीजें आपसे छुपाई गई हो। आपके साथ मिस्टिकल कनेक्शन को फील किया, आपके साथ एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल फील हुआ, एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बॉन्ड इन्हें आपके साथ जो फील हुआ वो ये छुपा गए। पसंद करते रहे अंदर ही अंदर लेकिन बताया नहीं, या फ्यूचर को लेकर ये सोचा कि अगर नहीं है, कहीं ना कहीं क्लियर नहीं रहे अपनी चीजों को लेकर, जिसकी वजह से आपसे अपने डीप इमोशंस को छुपा गए आपके पर्सन। यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लड़की है पूरे पानी में ही है ये। ठीक है, और पानी भी ऐसा कि इमोशंस ऊपर की तरफ उफन रहे हैं और अंदर क्या है, इसके हार्ट में मून बना हुआ है और आंखें बंद हैं इसकी। मतलब ये कुछ भी नहीं शो कर रही है, हर चीज इसने अपने अंदर गड़ा के बैठी है, रेजिस्ट करके बैठी है। तो आपके पार्टनर ने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, रेजिस्ट किया है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई होंगी। ठीक है, आपके पार्टनर अभी भी उस एनर्जी में है कि जब तक सही नहीं लगेगी सिचुएशन तब तक बताना नहीं चाह रहे हैं, या ये कहूं कि ब्लॉकेज है, या डिवाइन इनको उस लेवल पर हील करें उसके बाद ही आपसे शेयर कर पाए। ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें एनर्जी और एनर्जी से बने इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में यूनिवर्स ही चला रहे हैं। ठीक है, जो हीलिंग से जुड़ी हुई है, जो लेसन से जुड़ी हुई है, जो कार्मिक साइकिल से भी जुड़ी हुई है। तो पार्टनर ने अपनी असली डीप फीलिंग्स तो आपसे छुपा के ही रखी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपसे हो सकता है बहुत सारी चीजों में इन्होंने आपकी तारीफ भी करी हो, आपको देखकर बहुत खुश हुए। आप क्या मिले इनको, एक मल्टी टैलेंटेड इंसान मिला। बहुत लोग सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बहुत लोग सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, बहुत लोग सिर्फ खूबसूरत होते हैं, बहुत लोग सिर्फ मैस्कुलिन पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके अंदर सब कुछ देखा है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर न जाने कितने टैलेंट्स है। टैलेंट सिर्फ उसका नहीं कि आप ये भी कर लेते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल है, नॉट लाइक अ शुगर कोट एनर्जी, बट आपके अंदर चीजों को संभालने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। मैच्योरिटी आपकी उस लेवल की हो सकती है कि जब सब कुछ है तब कैसे देखना है सिचुएशंस को, और जब कुछ नहीं है, जिस पर ज्यादातर दुनिया हार मान जाती है, उसको कैसे दोबारा संभालना है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी रही है
हारी हुई बाजी को जीतने की और जीतकर भी हार कर फिर खड़ा करने की। तो इन चीजों से आपके पर्सन काफी ज्यादा इंप्रेस हुए हैं और आपको ये जब जब देखते हैं सुनते हैं इन्हें बहुत अच्छा लगता है, ये हील होते हैं। समवेयर आपके पर्सन का और आपका जो माइंडसेट है वो सिमिलर हो सकता है। ये आपसे दूर भी अगर हैं तो ये आपसे चीजों को कन्फेस करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज है कि ये आपको 9 days तक के अंदर, फॉर वेरी वेरी फ्यू ऑफ यू, 9 minutes के अंदर, 9 hours के अंदर कन्फेस कर सकते हैं, मैसेजेस के जरिए, कॉल्स के जरिए। ये आपसे क्लियरली चीजें बता सकते हैं। मोर ओवर अगर ये आपसे सप्रेस्ड भी रखते हैं चीजों को, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को भी मेंटेन करने की एनर्जी। नंबर 29 कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 29 minutes और 29th जो डेट है, मौनी अमावस्या, न्यू मून जो आ रहा है, किसी तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप इनसे मुलाकात करें रात के समय में, पॉसिबल है। आपके पार्टनर की आप हीलिंग करते हैं। अगर ये किसी से अभी तक कुछ नहीं सीख पाए, अंदर एक ईगो रहा कि यही सब कुछ जानते हैं, तो ये आपसे सीखते हैं। आपने इनको वो हिस्सा भी दिखाया है दुनिया में जिस हिस्से को लोग नजर डालना पसंद नहीं करते या नहीं जानना चाहते, नहीं समझना चाहते कि ये हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये जब जब आपको देखते हैं, दूर भी है तब भी खुश होते हैं और खुशी फील होती है। ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप ही को मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं आपके पर्सन जो इररेजिस्टिबल है, जो इनकी बिना मर्जी से चलने वाला कनेक्शन है। चाहे ये दूर है, पास है आपके, बट दिस पॉइंट इज लाइक कि ये टूटेगा नहीं आसानी से। इसमें उस लेवल की टेलीपैथी है, उस लेवल का अफेक्शन है, उस लेवल का कनेक्शन है। एक दूसरे के साथ दोनों की आत्माएं इस तरीके से जुड़ी हुई है ना कि ये इनके बस में नहीं है कि ये हटा पाए, उसे रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी जो है मलिक ऑफ स्टाफ की है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपको एक एनर्जी लाइट सोर्स के रूप में देखते हैं जिसके पास अपना कैलिबर है, अपनी स्ट्रेंथ है, अपने इमोशन है, अपने स्टैंड लेने का पावर है। ये चीज आपके पर्सन को अच्छी लग रही है। अगर आपके अंदर ये चीज पहले नहीं थी, सब चलो मेरे पार्टनर ने बोला है लेट्स सेक्रीफाइस, लेट्स डू इट, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मेरे पार्टनर को अच्छा लगे, हमें पता है, हमने ये आज तक चीजें देखी हैं कि जो बोलो वो कर लेना चाहिए, तो आप ऑनेस्ट रहते हैं, आप लॉयल रहते हैं या आप संभाल लेते हैं चीजें। लेकिन जिसके अंदर सेल्फ लव का बीज फूट पड़ता है तंगी आने से, प्रॉब्लम्स फेस करने से, वही चीज आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। जब आपने अपने ऊपर जब से काम करना शुरू किया है, आपका ऑरा जो है, आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल हुई है और ये आपको उसी एनर्जी में देख रहे हैं कि नाउ दे आर लाइक कि जो चीज ये बाहर देख रहे थे या जो चीज इनको औरों के अंदर दिख रही थी जिसकी वजह से ये और जगह इन्वॉल्व थे या अट्रैक्टेड थे, वो चीज अभी ने आपके अंदर दिखने लगी है एंड दे जस्ट वांट टू कम बैक इन योर लाइफ कि यार यही है। और यही होता है जब सेल्फ लव होता है। आपकी एनर्जी हाई हुई तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉजिटिव एनर्जीज और एनर्जीज आपसे हील होने के लिए आपके लाइफ में ना आए। हर कोई आपसे हील होना चाहता है। ठीक है, तो आपके रिश्ते में आपके पर्सन आपसे इम्प्रेस्ड हैं और ये आपसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे भी। ये आपसे बात करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, सेल्फ लव है, चाहे वो कनेक्शंस हैं, बहुत कुछ। कि क्वीन ऑफ वॉन्ड से पूछा जाए कि इसने अकेले समय व्यतीत किया है, यही बदल रहा है या बदल रही है, तो इसने ये सब चीजें कैसे की, कैसे इसको ये सब कुछ पता पड़ा। ठीक है, पहले फील होता था कि हाँ इसके अंदर कोई बात है, लेकिन अभी द वे शी और ही इज ट्रांसफॉर्मिंग हर सेल्फ और हिमसेल्फ, वो बहुत लाजवाब है। ठीक है, तो ये आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं कि इस रिश्ते के अंदर पैशन, इस रिश्ते के अंदर एक सन की ऊर्जा डेवलप हो रही है और यही चीज है कि आपके पर्सन आपसे इम्प्रेस्ड हैं और ये इस कनेक्शन को अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। ठीक है, इनको फील करने दीजिए व्हाट दे आर फीलिंग टुवर्ड्स यू, क्योंकि ये जो फील कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए वो बहुत पॉजिटिव होगा। चुपचाप अपनी एनर्जीज पे काम करते रहिए, अपने आप को बैलेंस करके चलिए और रेगुलर प्रैक्टिस से मैनिफेस्टेशन को बैलेंस करके चले। ठीक है, बहुत ज्यादा डिजायर की एनर्जी में न रह के एक्सेप्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है और यूनिवर्स में वो एनर्जी देकर फिर भूल जाना है, क्योंकि ऐसा करने से ही आपकी मल्टीपल विशेस, आपका मैनिफेस्टेशन और पर्सन आपकी तरफ जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये बोलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई एनर्जीज में है। आपको लेकर समझ में आ गया है कि इन्हें आपसे प्यार है, आपको लेकर ये पहचान गए हैं कि मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। अब ये जो चीजें हैं ये एक्शन के रूप में आप तक आ जाएंगी अगर आप इस रिश्ते में सही से चीजें मैनेज कर पाए और आप इस रिश्ते में डरे नहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मिरर करते हैं और आप कुछ अगर ऐसा कर रहे हो तो इनकी इंस्टेंट एनर्जी चेंज हो सकती है। एनर्जी स्टेबल होती है, लेकिन अगर
व्हाट इफ अगर अगला बंदा आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड है, तो उसकी एनर्जी भी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव जितना रहेंगे उतना ज्यादा सामने वाले को सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव टेलीपैथी के जरिए हीलिंग मिल सकती है। ठीक है, तो अपने आप को और पॉजिटिव बनाना है और हाई एनर्जीज में जाना है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।